सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा पेपर कैसा गया था। माफ करिएगा कि हमने कल वीडियो नहीं डाली थी, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। एक वर्ड में बोलना चाहूंगी, मेरा पेपर कैसा गया है? बहुत मस्त गया है। आई एम गोइंग टू टॉप नीट 2026 का एग्जाम। सपने ही आते हैं मेरे को, सपने। ठीक है, तो बात करते हैं कि पूरा मतलब मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसके बाद से मैं पढ़ाई पे ही घुस गई थी और कोई वीडियो बनाने का चांस नहीं था, क्योंकि समझ रहे हो ना। तो उसके बाद तो पेपर जब पास आया था मुझे 20th तक सच में ये वाइब ही नहीं आ रहा था कि पेपर है, मैं नीट का पेपर देने जा रही हूँ। मतलब मैं खुद को डराने की कोशिश कर रही थी कि उसका पेपर है। मैं पढ़ तो रही थी पूरा, मुझे पढ़ाई में मैंने कभी नहीं उसमें वो करा थी आज के इस जो टाइम पीरियड मिला। लेकिन आप समझ रहे हो, एक बार भी वो फील नहीं आया कि पेपर नीट का पेपर दे रहे हो, नीट जैसा महान पेपर दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कल कोई चिंदी सा टेस्ट है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बस कल वापस से शेड्यूल जो बनाया है उसके हिसाब से पढ़ाई करनी। मुझे लग नहीं रहा था कि एग्जाम है कल। बट पता कब हिट हुआ, जब रात का टाइम हुआ एंड आई वाज लाइक कि अभी ये जिस टाइम पे मैं अभी बैठी हुई हूँ, जिस टाइम पे मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं कल इसी टाइम पे आराम से रिलैक्स होकर शायद सो रही होंगी। एंड देन इट हिट मी कि अगर मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो शायद मैं चैन से नहीं सो रही होगी, मैं बहुत डर डर के रो के सो रही होगी। आई वाज रियली स्कैर्ड। मैं नहीं वापस से उस फेज में जाना चाहती थी जिससे मैं निकल के आई हूँ। ठीक है, तो अ, हुआ जो भी, मैंने जितना पढ़ा मैंने, फिर आई स्लेप्ट अराउंड 4, मुझे नींद नहीं आ रही थी। एग्जाम, यार मैंने एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स इतने रटे थे ना, मैं एक दिन पहले ही रात को ऐसे ऐसे करके बोले जा रही थी, यार कुछ नहीं आया उससे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बायो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो का सेक्शन देखा था ना मैंने। बायो का सेक्शन देखने से पहले मैंने कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देख लिया। आई ऑलवेज, क्या बोलूँ, मैं हमेशा फकअप कर देती हूँ जब भी मैं बायो से पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन देख लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरे दिमाग को तुरंत आंसर नहीं पता आता तो मुझे पता है मेरा पेपर कैसे जाने वाला है। तो पहली प्रिडिक्शन आ जाता है, पता नहीं क्यों, बट इट्स ओके। मुझे लगा कि फिजिक्स का जब मैंने मेरी नज़र पड़ी थी जिस क्वेश्चन पे, मैंने कहा कि ओके इट इज़ नॉट दैट बैड। बट व्हेन मेरी नज़र पड़ी थी बायो के फर्स्ट क्वेश्चन के जस्ट ऊपर, एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गिर गया था। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग बायो। बायो इस बार बेटर थी इन द सेंस ऑफ कि पिछली बार बहुत लेंथी पेपर था। इस बार पता क्या, इस बार क्वेश्चंस बायो में काफी अच्छे थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी था, असर्शन रीजनिंग भी थी, मैच द फॉलोइंग भी था, सीक्वेंसेस वाले टाइप के क्वेश्चंस भी थे, और उस यू नो रीजनिंग टाइप वाले भी क्वेश्चंस थे। एंड उसके अलावा इस बार कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। और मैं तो एक बात बताती हूँ, मेरे से सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, बस एक ये क्वेश्चन था लेंथ ऑफ द स्टेम वाला। तो हुआ क्या कि मैं जब सॉल्व कर रही थी तो मुझसे आंसर नहीं आ रहा था। पता नहीं, मैंने फॉर्मूला तक लिखा हुआ था, मेरे से आ ही नहीं रहा था। पता मैंने क्या किया, क्यों, क्या हुआ, क्या मैंने 50 प्लस 20 प्लस 30 करा। मैंने कहा 50 थोड़ी ना होगा, 7 दिन का पूछा है ना। तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा कि ओके, ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं 50 तो नहीं होगा आंसर, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि अच्छा ये इतने एक दिन का रेट है तो इतने का है, प्लस 20 कर लो आंसर आ जाएगा, राइट? यही तो होना था। मैंने 1 डे को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। मैं 10 मिनट बैठ के बायो के चिंदी क्वेश्चन को सेकंड्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रही थी। मेरा आंसर भी आया पॉइंट में, मेरा आंसर पॉइंट में आया है। मैंने इसके पीछे एक बहुत बड़ी सी कैलकुलेशन तक कर रखी है। तुम समझ रहे हो, एक डमनेस की हद होती है। मेरी सिस्टर ने मुझसे पता ये बात कही कि अच्छा आप समझ आ रहा है कि तेरा पेपर क्यों नहीं होता है। मतलब मैं इतनी स्टूपिड हूँ। डेज का पूछा है, डेज का गिवन है, सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए, मैं पॉइंट में आंसर निकाल रही हूँ। क्यों? बिकॉज मैं इतनी डम हूँ कि 50 आंसर नहीं हो सकता तो कोई और मेथड थोड़ी ना लगेगा, दिन को सेकंड्स में कन्वर्ट करके निकाल। तो जो इसी पंथी में मैंने अपना टाइम बर्बाद किया था, उसके उसकी वजह से मेरे काफ़ी काफ़ी दिमाग खराब हुआ, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरा बायो का पेपर जा रहा है मस्त सा, और फिर मैं एक चुंदी से क्वेश्चन के लिए पूरा कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद एक तो यार मैं क्या बोलूँ, और एक तो ये मैंने ना पता नहीं क्यों नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रखा था, मुझे नहीं आता था ये वाला। और इसके अलावा एक तो वो होमोसेपियंस ऑस्ट्रेलिया से निकले थे, पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से कौन से देश से कंफ्यूज कर लिया खुद को, मैं उस वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पाई। आई स्वेयर टू गॉड, तुम्हें पता है जब मैं स्कूल से बाहर निकली, खुद ब खुद ट्रक आ रहा था मेरे सामने से, मैं मम्मी की साइड जा रही हूँ और मेरे दिमाग में खुद ही आंसर आ गया ये स्टेम वाले का कि अनुष्का इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करना था। दैट्स द वर्स्ट फीलिंग, दैट द क्वेश्चन जिसमें तुमने गधों की तरह टाइम लगाया वो स्कूल के बाहर निकलते तुम्हें सेकंड्स भी नहीं लगते उसका आंसर आने में। बट फिर बात तो यही है ना कि क्लास में पेपर देना और बाहर जाके ये बातें करके सोच लिख के आंसर देना। क्या बोला मैंने अभी, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला अभी।
मतलब समझ रहे हो ना, बाहर घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करने में अंतर होता है एंड वहाँ पे पेपर देने में अंतर होता है, तो आप सबको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बायो ओवर एंड ऑल मैंने अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करे थे एक्सेप्ट, तो या ऑस्ट्रेलिया वाला छोड़ दिया था और ये नाइट्रोजन वाला छोड़ दिया था, और हाँ, ये लेंथ वाला भी छोड़ दिया था मैंने, लेंथ वाला भी छोड़ दिया था। तो यस, मैंने ओवरऑल 3 क्वेश्चंस छोड़े, बाकी सब अटेम्प्ट कर लिया था क्योंकि असर्शन रीजनिंग काफ़ी ईज़ी थी, मैच द फॉलोइंग काफ़ी ईज़ी थे एंड ओवर एंड ऑल इट वाज़ अ गुड सेक्शन। फिर मैं पहुँचती हूँ समथिंग दैट रूइंड माय माइंड एंड दैट वाज़ केमिस्ट्री। तुम्हें पता है, मैं केमिस्ट्री में विटामिन वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में खुद को कंफ्यूज कर देता है। मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी विटामिन ए में, विटामिन B12 में के बाद। यार, आप एक बात बताओ, इन्होंने क्या कैसे बनाया केमिस्ट्री का पेपर? तुम हर टॉपिक से, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, मतलब वो हर टॉपिक से जितना मुश्किल या घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते थे उन्होंने वैसे पूछा। मतलब आप समझ रहे हो, ऑर्गेनिक में कोई प्रॉपर नेम्ड रिएक्शन नहीं था। मतलब ऑफ कोर्स वो वाला था, बर्च रिडक्शन वाला था। एक और मतलब थे, ओके, नेम्ड रिएक्शंस तो थे यार। बट पता है क्या, केमिस्ट्री में मतलब इजी क्वेश्चंस बहुत कम थे, लाइक बहुत कम थे। फिजिकल के क्वेश्चंस, तुम्हें पता है मुझे इतना अभी भी बहुत रिग्रेट होता है कि मुझे आर्हीनियस वाला क्वेश्चन आता था, मुझे वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वाला क्वेश्चन आता था। मुझे फिजिकल के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, फॉर्मूला भी पता था, मैंने पीवाईक्यूज करते हुए भी सॉल्व किया। बट उस टाइम पे मैंने इतना मिडवे गिव अप कर दिया था कि मैं मतलब एक बेसिक कैलकुलेशन करने में मेरा माइंड कहता था अनुष्का जस्ट गिव अप। क्योंकि जैसे ही जब कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं अटेम्प्ट हो रहा था, मैं पता है बहुत ही गंदा, मतलब ये मेरा 2025 में भी नहीं हुआ, जब मैं पेपर दे रही थी ना, मेरा बीच में ही मन करा हुआ था कि मैं पेपर नहीं दे रही हूँ। मतलब मैं बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर रही थी, मैं बस ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे करने लग गई थी। वो तो थैंक गॉड आई जस्ट स्नैप्ड माई सेल्फ आउट ऑफ इट, वरना पूरी बुद्धि मतलब लगा देनी थी इस पेपर में, स्पेशली लाइक केमिस्ट्री। मेरे लिए केमिस्ट्री बहुत मुश्किल थी। आपको पता है मैं इतना मेंटली एग्जॉस्ट हो गई थी केमिस्ट्री करते हुए कि वो जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें आपको ऊपर ही गिवन होते हैं एटॉमिक मासेस, मुझे एटॉमिक नंबर्स मुझे नहीं दिखे, मुझे वो दिखे ही नहीं, और मुझे आते थे और मैं पता नहीं क्या मैंगनीज का मैं 26 करके सॉल्व करने लग गई, पता नहीं कैसे डम हरकतें कर रही थी। बट इट ओके, इट्स माय फॉल्ट, बट ठीक है। तो ओवर एंड ऑल अगर मैं कहूँ तो केमिस्ट्री का जो सेक्शन था काफ़ी डिफ़िकल्ट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। तो मतलब इनऑर्गेनिक वाज़ ईज़ी, यू कैन से मॉडरेट, एंड फॉर फिज़िकल ऑर्गेनिक इट वाज़ डिफ़िकल्ट, स्पेशली फॉर मी, मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट थी। अब मैं बात करती हूँ फिज़िक्स। तो मैं अगर बताऊँ तो मैं फिज़िक्स की पूरी 12th करके गई थी एंड मैंने 11 मैंने सिर्फ काइनेमैटिक्स एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट किया था एंड आई थिंक मेजर क्वेश्चंस थे 11 से, पता नहीं, बट मैंने जितने भी 12th के क्वेश्चंस थे मैं सारे अटेम्प्ट करके आई हूँ। तो और 11 से भी मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे, ऐसा नहीं था मैं नहीं कर पाई बिल्कुल भी, बट माई फिजिक्स वेंट बेटर देन केमिस्ट्री। तो जब मैंने बाहर आके ये सुना रिव्यूज़ में कि फिजिक्स वॉज बैड, आई वॉज लाइक मैं ही डम हूँ क्या कि मेरा फिजिक्स का थोड़ा बेटर गया केमिस्ट्री से। बट मतलब आई डोंट नो मेरा होगा कि नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशन मुझे कोई भी नहीं है, बट यार इस बार आई डिड गुड, यू नो। व्हेन आई एम सेइंग आई डिड, आई टॉक अबाउट माय लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर तो मैंने बिल्कुल बहुत बहुत खराब किया था, बट इस बार लाइक माय बायो वेंट बेटर देन लास्ट ईयर, माय केमिस्ट्री वाज वर्स देन दिस टाइम, जो अभी आई थी उससे बुरी गई है मेरी केमिस्ट्री, बट फिजिक्स मेरी इस बार से बेटर गई है क्योंकि जब मैं अभी देकर आई थी पेपर पिछला वाला 3 मई को, उसमें मैं फिजिक्स टच नहीं की थी, 1-2 क्वेश्चंस किए थे, कुछ ही क्वेश्चंस किए थे, but इस बार I did attempted questions, I did attempted physics, right, and I did attempted chemistry, I did attempted bio, so I'll just give a little like थप्पी to myself कि good। अगर आप बोलोगे ना बेस्ट गया है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, इतना भी अच्छा नहीं गया था, बट मैं अब रोऊंगी नहीं क्योंकि मैं, आपको पता है मैंने जितना शेयर किया है कि मैं 2 साल से पेपर दे रही हूँ, मेरा पूरा 2 साल पता है कैसा गया है कि मैं रोज उठ रही हूँ, मैं शेड्यूल बना रही हूँ कि आज मैं ये करूँगी, 9 PM टू 11 PM, AM टू PM, मतलब मेरा पूरा 2 साल की लाइफ वॉज लाइक कम्प्लीटली कंट्रोल्ड टू स्टडी, कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय नीट का पेपर। मैं फ़ोन चला रही हूँ तो रिग्रेट होता था, जब जिस टाइम पीरियड में मैंने पढ़ना छोड़ दिया था उस टाइम पे भी मैं खुश नहीं थी, मैं पूरा रिग्रेट में ही रहती थी, एंड बाहर नहीं जाना, बहुत रिग्रेट फील करना अगर एक दिन भी मैं नहीं पढ़ती थी,
कंपेयर करना, सेल्फ लोथिंग मैंने बहुत ज़्यादा करी इन 2 सालों में। तो बीइंग फाइनली फ्री फ्रॉम दिस एग्ज़ाम इज़ सो मच लाइक ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू मी कि मेरा पेपर कैसा गया ना, वो चीज़ इतनी हेवी नहीं है मेरे सर पे, जितना मेरे सर पे ये चीज़ प्रायोरिटी पे है कि ये पेपर खत्म हो चुका है। आई एम हैप्पी दैट आई डिडंट गिव अप एट ऑल हाफ वे। आई एम सो हैप्पी कि मैंने पिछला पेपर दिया हिम्मत करके, उसी वजह से मुझे इस बार का पेपर देने की हिम्मत मिली, स्पेशली टू माय मॉम एंड माय सिस। दे रियली लाइक wanted me to give this exam, and they really were like my cheerleaders. So I'm really happy that I was able to give my exam. एंड या आई रियली डोंट वांट टू बी सैड एनीमोर, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से बहुत मतलब ऊपर नीचे वाला मूड है, तो मैं अब जाके फ्री हुई हूँ ना, तो आई जस्ट रियली वांट टू लाइक फाइनली बीइंग एबल टू लिव माय लाइफ। आई रियली फाइनली वांट टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव वांटेड टू डू since the last 2 years of my prep. I It's actually a happy Independence Day to many of us. So like guys, it's okay. पेपर कैसा भी गया, यू आर फाइनली फ्री। डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर हेड प्लीज। बहुत वर्स्ट सिचुएशन में गए हम प्रेप के टाइम पे, बट हमने कर कर लिया। हमारा जैसा भी गया ना, चिंदी पेपर गया बहुत अच्छा गया, जैसा भी गया वी डिड इट, वी आर आउट ऑफ दिस लूप एंड आई एम गोना क्राई आफ्टर दिस वीडियो, बट या। So all the best to everyone, and I'm going to continue making a lot of videos, guys, so do subscribe if you like my videos, please. And yeah, I'm going to make a lot of content, like I love making content. मैंने लॉकडाउन के टाइम पे भी चैनल बनाया था, बट वो डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे शर्म आती थी, बट अब मैं बनाऊंगी। So yeah, that's all I wanted to share. That's how my exam went. मतलब मैंने इतना भी नहीं बताया हर चीज़, क्योंकि मैंने जो मुझे नेसेसरी लगा, I shared everything. So yeah, bye my people. So bye bye my people. Bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।